हर हर महादेव फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे, आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ये महादेव से मेरी प्रार्थना है। ओके, एंड इसी चीज के साथ, इसी एनर्जी के साथ स्वागत करती हूँ मैं अपने इस चैनल पर। आपका इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। तो फ्रेंड्स, आज की हम रीडिंग में देखने वाले हैं, जनरली रीडिंग्स में क्या होती है कि आपके रिश्तेदार आपके पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं, आपके बारे में क्या थॉट है, आपके बारे में क्या थिंकिंग है। बट राइट नाउ मैं ये देखने वाली हूँ कि आपके रिश्तेदार आपके बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, आपके बच्चों के बारे में पीठ पीछे वो क्या बातें करते हैं, क्या थिंकिंग है आपके बच्चों को लेकर के। ठीक है, कैसी चीजें उनके दिमाग में चल रही है। कहीं आपकी दुश्मनी आपके बच्चों से तो नहीं निकालते, कहीं आपके बच्चों के बारे में तो कुछ चीजें नहीं करते। चलिए देखते हैं, जो भी चीजें होंगी रीडिंग में तो आ ही जाएंगी। ठीक है, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जितनी चीजें आपसे रेजोनेट करेगी उतनी चीजों को रखना, बाकी लीव द रेस्ट। ओके, जरूरी नहीं है सारी चीजों को थोप लेना। ओके, सो चलिए इसी बात के साथ रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। एंड हाँ, प्लीज जो भी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखो, एंड वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट करना, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को हीलिंग भेजती हूँ, उनके लिए प्रेयर करती हूँ, ताकि ताकि उनकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो सके। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरा बेबी मेरे पास ही है, इसीलिए थोड़ा सा मुझे उस पर भी ध्यान देना पड़ रहा है बीच बीच में। आप जानते हो, एक जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वहां पर थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, सो आई होप फैमिली हो मैनेज करोगे आप भी। ओके, मैजिशियन की एनर्जी आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोग आपके बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं, आपके पीठ पीछे आपके बच्चों के बारे में उनकी राय क्या है। ठीक है, आपके रिश्तेदारों की राय क्या है आप आपके बच्चों को लेकर के। पीस ऑफ सोर्स, ओ अच्छा जी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स। पता है, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ना आपके बच्चे जो है ना, वो मतलब ऐसा कह दो कि आपके लिए एक सुखद जर्नी आपकी लाइफ में, आपके लिए जो ब्लेसिंग्स है, जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर का वरदान बन करके आए। ठीक है, शायद मैं बताऊंगी कैसे, रुको एक मिनट। सभी के लिए उनके बच्चे जो है ईश्वर का वरदान होते हैं, लेकिन मैंने ऐसी बात क्यों कही है यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको, रुको एक मिनट। ओके, 9 ऑफ वैंड्स, Ace of Cups, 7 of Wands, Page of Cups, okay, and 8 of Wands, okay. एंड वाओ बहुत ही खूबसूरत 10 ऑफ कप्स। ठीक है, आपके रिश्तेदार आपके बच्चों के बारे में क्या थॉट रखते हैं, क्या थिंकिंग रखते हैं, ये हम देखने वाले हैं। आपके पीठ पीछे भी वो क्या बातें करते हैं आपके बच्चों के बारे में। ओके, सो मैंने क्या कहा था आपको कि आपके रिश्तेदार जो आपके बच्चों को आपकी लाइफ में एज ए वरदान की तरह देखते हैं। क्यों देखते हैं मैं बता रही हूँ। बच्चे सबके लिए है, सबके लिए वो भगवान का स्वरूप है, भगवान का वरदान ही है। बट यहाँ पर कुछ ऐसे खास लोग भी हैं इस रीडिंग में मौजूद, जिनकी एनर्जी अभी चैनलाइज हो रही है कि आपके बच्चों ने ही शायद जब वो आए हैं आपकी जिंदगी जो है ना, वो कहते हैं ना कि यहाँ से यहाँ उठा करके रख दिया है उन्होंने। मतलब आपके लिए बहुत ही ज्यादा लकी साबित हुए हैं आपके बच्चे। ठीक है, आपके बच्चों के आने के बाद से ही शायद आपके वर्क ओके तो यहाँ पर मैं यही बोल रही थी आपको कि देखो, आपके बच्चे जो हैं शायद उनके आने के बाद से कई ऐसी फैमिलीज होती हैं, कई ऐसे कपल होते हैं जिनकी लाइफ पहले से बहुत अच्छी चल रही होती है या नहीं भी चल रही होती है, लेकिन उनके लाइफ में एक सडन चेंज आता है, चीजें बदलनी स्टार्ट होती है लाइफ में, सक्सेस लाइफ में, ग्रोथ लाइफ में, सारी चीजें जो है ना उनकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरी होने लगती है। वो जो चीजें, जो ड्रीम्स अपनी लाइफ में सोच रहे थे, जैसी जिंदगी जीने की सोच रहे थे, तो वहां उनका जो बच्चा है वो उनके लिए गुड लक फैक्टर बन करके आता है। और यही चीज आपके रिश्तेदार जो हैं उनको आपके बच्चों को देख करके लगता है कि जब से वो आपकी जिंदगी में आए हैं, मतलब आपके रिश्तेदारों को ये बात लगती है, आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार हो सकते हैं, ठीक है, जिनको ये बात लगती है कि आपका बच्चा जब से आपकी जिंदगी में आया है आपके लिए एज ए मैजिशियन काम कर गया है। जब से वो आपकी जिंदगी में आया है, आपके जीवन में उनको बस आप मतलब सीढ़ियां चढ़ते हुए ही देख रहे हैं, वो आपको सक्सेस की तरफ ही बढ़ते
देख रहे हैं, आपकी लाइफ में सफलता को देख रहे हैं, आपकी लाइफ में देख रहे हैं कि आप जो चीज चाह रहे हो वो चीजें आप अपनी लाइफ में गेन कर लिया आपने। आपने वो सारी चीजें पाई है, जो भी आपने चीजें सीखी देखी है, सोची है, जो भी चीजें आपने सोची थी अपनी लाइफ में, वो सब कुछ आपके लाइफ में आता हुआ देख रहे हैं। पर कब से? जब से आपके बच्चे की एंट्री हुई है आपके जीवन में, ठीक है। या फिर यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपके बच्चे कुछ ऐसी जगह पर हैं, यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं रीडिंग में जिनके बच्चे जो है कहीं किसी जॉब में हैं, कहीं किसी जगह पर हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं कि वो आपका बहुत अच्छे से केयर भी कर रहे हैं, आपके सारे ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं, आपके सारे ड्रीम्स आपके बच्चों की वजह से पूरे हुए हैं, ठीक है। आपने जैसे जिंदगी खोजी है, आपकी खुशियों का वो ख्याल रख रहे हैं, आपके लिए कहते हैं ना कि बिल्कुल आपके लिए खड़े हैं, आपकी खुशियों का ख्याल रख रहे हैं, आपको केयर कर रहे हैं, आपकी परवाह कर रहे हैं। तो आपके रिश्तेदारों को ये बात लगती है, थोड़ा सा अपने आप को वो मतलब जख्मी महसूस करते हैं। शायद उनकी लाइफ में उनके बच्चे इस तरीके से उनको ट्रीट नहीं करते, शायद उनके बच्चे उनकी इस तरह से कहते हैं कि उनके सपनों को उन्होंने पूरा नहीं किया है, जिसकी वजह से वो अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पर कहते हैं ना कि अपने आप को डिमोरलाइज फील करते हैं, अपने आप को मतलब ऐसा कि अभाव में महसूस करते हैं कि उनकी भी जिंदगी आपके जैसी होनी चाहिए थी, जैसा आपके बच्चों की वजह से आपकी जिंदगी है। आपकी जिंदगी में वो देखो, यहाँ पर एक बात मैं बोल देती हूँ, अब आपकी पर्सनल लाइफ अभी क्या चल रही है, मैं यहाँ पर ये बात नहीं बोल रही कि आपके बच्चे आपको सुख दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं मैं कह रही यहाँ पर आपके रिश्तेदारों की नजर में आपके बच्चे और आपके बीच में जो जिंदगी चल रही है, आपके रिश्तेदारों को जो दूर से आपकी जिंदगी, आपके परिवार का जो नजारा दिख रहा है ना, वो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। और उन्हें ऐसा लगता है कि आप और आपके बच्चे बहुत ही हंसी खुशी के माहौल में हो, आपका घर, आपके घर में खुशियां हैं, आपके घर में सब कुछ संपन्नता है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक या दो बच्चे आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो उनको लगता है कि इनकी फैमिली पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, इनकी लाइफ में हर कुछ है, खुशी है, अबंडेंस है, और जिस तरह की जिंदगी, जिस तरह की एक परफेक्ट फैमिली होनी चाहिए आपके रिश्तेदारों के नजर में, आपका परिवार, आपके बच्चे मिला करके उनको एक परफेक्ट फिगर नजर आता है, जिसमें 10 ऑफ कप्स है। मतलब इट मीन्स कि उनको ऐसा लगता है कि आपको जो जो चीजें चाहिए थी एक परिवार को बनने के लिए, जो जो चीजें चाहिए वो सब कुछ आपके फैमिली में है, और आपके फैमिली को आपके बच्चों ने और भी ज्यादा कहते हैं ना कि शाइन करा दिया, और भी ज्यादा जो आपकी फैमिली में ग्रेस ला दिया है आपके बच्चों ने। आपके बच्चों के आने से उनकी आपकी फैमिली पूर्ण रूपेण कंप्लीट हो गई। जो पैसों की भी दिक्कत थी, तंगी थी, वो भी कहीं ना कहीं दिक्कत दूर हुई है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, आपके रिश्तेदारों को ऐसा भी लगता है कि शायद आप में से कुछ कपल्स जिनमें बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चलते थे, ठीक है, अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा चलता था, ठीक है, रिश्ते अच्छे नहीं थे, डाइवोर्स तक जा सकते थे, वहां पर आपके बच्चों ने बहुत बड़ा कमाल कर दिया। आपके बच्चों की होने की वजह से ही आपका रिश्ता आज बहुत अच्छा उनको दिखाई दे रहा है। आज आपके रिश्तेदारों की नजर में आपका रिलेशनशिप भी बच गया। आज उन रिश्तेदारों को ये भी लग रहा है कि आपके बच्चे ने यहाँ पे बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया है आपके रिश्ते को बचाने के लिए। मतलब कि डूबती नैया बिल्कुल पार लगा दी है आपके बच्चों ने, और जिसकी वजह से कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जिनको बहुत सर में दर्द भी है, ठीक है। कुछ ऐसे रिश्तेदार यहाँ पर, ये जो एनर्जी है ना, मुझे बहुत अभी निगेटिव एनर्जी की तरह लग रही है कि कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने बहुत ज्यादा जो है ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की कोशिश की थी। जो फाइनल रिजल्ट है आपकी फैमिली का, देख रहे हो यहाँ पर, ये जो आपकी फैमिली ट्री है, ये जो फैमिली का जो रिजल्ट है, इस पड़ाव पर वो नहीं लाना चाहते थे आपको। वो नहीं चाहते थे कि आप और आपके बच्चे या आपका हस्बैंड इस तरह से, आपकी फैमिली इस तरह से कंप्लीट हो, आपकी फैमिली में इस तरह से खुशी रहे, और यहाँ पर ये चीजें नहीं हो पाई है। तो कई आपके रिश्तेदार ऐसे हैं जिनको आपके बच्चे एज ए दुश्मन की तरह लगते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि आपके बच्चों के आने के बाद ही उनके सारी जो प्लानिंग प्लॉटिंग थी, षड्यंत्र था, उस पर जो है पानी फेर दिया है। आपके बच्चों ने आकर के बिल्कुल कहते हैं ना कैसे चमत्कार कर दिया। चीजें तो खराब हो रही थी, बट आपके बच्चों के आने की वजह से सारी चीजें ठीक हो गई, या आपके बच्चों के सेटल होने की वजह से सारी चीजें ठीक हो गई, ठीक है। जिंदगी में होता है ना, अप डाउन होते हैं, चीजें अच्छी नहीं चल रही। कोई बच्चा है जो अभी आपने कॉलेज में एडमिशन करा दिया, बहुत तकलीफ झेली, बहुत पढ़ाया लिखाया, और बहुत मुश्किल से आपने उनको एडमिशन कराया, और कोई आपका वो बच्चा बहुत अच्छी जगह चला जाए, बहुत अच्छे जॉब में चला जाए, तो फिर बताओ कि वो जो घर की जो चीजें हैं वो जो सुधरेंगी, वो जो माता पिता के जो ड्रीम्स पूरे होंगे, तो ये चीजें तो भाई ऐसे रिश्तेदारों के सीने पे तो सांप तो लौटेंगे, उनको तो पसंद नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपके बच्चों को देख करके इनको ऐसा ही लगता है, क्योंकि इसके जस्ट बाद आया है वर्ल्ड की एनर्जी, उनको आपकी पूरी दुनिया कंप्लीट नजर
लगती है, ठीक है, कंप्लीट नजर में आती है आपके रिश्तेदारों को। आपके रिश्तेदारों को ये बात लगती है कि आपने जो जो अपनी जिंदगी में विश किया था, जो जो चीजें आपने अपनी लाइफ में सोची थी, ठीक है, या जो जो चीजें आपने अपनी लाइफ में कहते हैं ना कि कोई भी इम्परफेक्ट चीज आपकी लाइफ में नहीं है, वो हर एक विश आपकी पूरी हो रही है। आपने शायद अपने रिश्तेदारों में ये बात कही होगी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए, अच्छा अभी बच्चे हो जाएंगे, इतने लड़के हो जाए, इतनी लड़कियां हो जाए, होता है ना कि एक ये बेबी होना चाहिए, एक वो बेबी होना चाहिए, ऐसी ऐसी बातें होती है, ठीक है, कहोगे कि नहीं होती, होती है भाई, होती है। जिनके घर में ये चीजें होती है वो बहुत अच्छे से रिलेट करेंगे कि किसी के लिए एक बच्चा भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये इंडियन सोसाइटी है, यहाँ पर बहुत लोगों के घरों में जब बेटियां बहुत ज्यादा हो जाती है तो कहते हैं कि नहीं, हमारे घर में एक बेटा होना जरूरी है, ठीक है, ये भी चीजें होती है। किन्हीं के घर में है कि बहुत बेटी है, बेटे हैं तो बेटी को भी बहुत पसंद करते हैं। तो इस तरह की वैरायटी है। ये एक जनरल रीडिंग है, ये एक किसी पर्सनल रीडिंग की तरह नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर जनरल रीडिंग की तरह इस तरह कह रही हूँ कि आपने जो भी विश की थी, अब भारती सिंह के बारे में क्या कहा जा रहा था कि वो बहुत ज्यादा विश कर रही है कि एक जब उनको बेटा है तो उनको एक बेटी होनी चाहिए, बहुत खुशी से वो वेलकम करने के लिए तैयार है कि एक बेटी हो जाए। तो यहाँ पर समझ रहे हो कि इस तरह की चीजें हैं। तो यहाँ पर यही बात है कि आपने जो विश किया था, आपने जैसे बच्चों की विश की थी वैसे बच्चे आपको मिल रहे हैं, वैसे जिंदगी में आप टैपिंग करते हुए नजर आ रहे हो। आपके रिश्तेदारों को आपकी पूरी दुनिया उनको कंप्लीट लगती है, मतलब एक हंसता खेलता सुखद परिवार आपके बच्चों की वजह से, आपका परिवार, आपकी फैमिली, आपकी जिंदगी उनको बिल्कुल एक परफेक्ट फैमिली की तरह लगती है आपके रिश्तेदारों को। ओके, नेक्स्ट चीज यहाँ पर है कि आपके रिश्तेदारों को ये चीज लगती है कि आपके बच्चे जो है, थोड़ा सा देखो यहाँ पर एक चीज मैं बोलूंगी कि थोड़ा सा जो बड़े हैं, ठीक है, उनके लिए है कि आपके बच्चों को लेकर के उनके दिल दिमाग में ये है कि आपके बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा हाजिर जवाब हैं। आपके बच्चे जो है वो बातों को ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते हैं। शायद वो आपके बारे में या आपके घर के बारे में कुछ ऐसे निगेटिव टॉक्स करते हैं, आपके बच्चों को में कोई टॉक्सिसिटी फैलाने की कोशिश करते हैं। ये कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो कुछ ना कुछ नहीं करते कि कुछ ना कुछ करके आपके बच्चों को भड़काने की कोशिश करते हैं, आपके बच्चों में एक नफरत की चिंगारी फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपके बच्चे जो है इन बातों को हटा देते हैं, इन बातों को सुनना पसंद नहीं करते और बहुत ही ज्यादा जो है ना इनको मतलब इनको ही गलत साबित कर देते हैं। कहीं ना कहीं इनको, इनकी बातें नहीं सुनते, इनकी चीजों को इनको ही पलट करके दे देते हैं, जिसकी वजह से आपके कुछ रिश्तेदार जो हैं थोड़ा सा अंदर से, क्योंकि यहाँ पर है एक छिपी हुई भावना, भले ही ये ऐसे रिश्तेदार हैं जो लोगों के बीच में ये दिखाते हैं कि वो आपके बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा उनको प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत केयर करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये ऐसे रिश्तेदार हैं जो अंदर ही अंदर इस बात से जलते भी हैं कि आपके बच्चे जो है आपकी बहुत सारी बातों को सुनते हैं और जब भी वो कुछ आपको, आपके बच्चों को भड़काने की कोशिश करते हैं तो आपके बच्चे उन बातों को नहीं सुनना चाहते, या फिर कहते हैं कि अपने माता पिता की बुराई नहीं सुनना चाहते। आपके बच्चे भले ही आपके सामने जो भी कर रहे हो लेकिन आपके पीठ पीछे वो आपकी बुराई नहीं सुनते, उन बातों को पलट करके ही दे देते हैं। तो यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि मतलब आपके बच्चे आपके लिए स्टैंड लेते हैं। इनको ये बात महसूस होती है आपके रिश्तेदारों को कि आपके बच्चे एटलीस्ट आपके लिए स्टैंड तो लेते हैं। यहाँ पर आपके रिश्तेदार ऐसे हैं जिनके लिए उनके बच्चे ना तो स्टैंड लेते हैं, ना तो उनकी खुशी की परवाह करते हैं, ना तो उनके लिए कोई चिंता करते हैं, ना तो उनके लिए कोई चीज अपनी तरफ से करते हैं, ठीक है। ये बात उनके अंदर अंदर दुख का रोना है, ठीक है। यहाँ पर उनको ये बात लगती है कि आपके बच्चे एटलीस्ट आपके लिए स्टैंड तो लेते हैं, दुनिया की नजर में, समाज की नजर में यहाँ ऐसा तो है कि आपके लिए खड़े रहते हैं, आपके लिए लड़ पड़ते हैं, आपको इतना प्यार करते हैं, ठीक है। ये बात आप समझ रहे हो कि ये कितनी बड़ी बात है कि आपके बच्चे आपके लिए आपके पीठ पीछे खड़े हैं, आपकी बातों, आपको अप्रिसिएट करते हैं, आपकी चीजों को अप्रिसिएट करते हैं। ये बात लोगों को लगती है, आपके रिश्तेदारों को। देखो इस बात को वही इंसान समझ सकता है जिसके अंदर ये कमी रहती है कि जब उनके बच्चे उनके लिए स्टेप नहीं लेते, उनके लिए नहीं सोच रहे। कोई इंसान भड़का के चला गया और आपके बच्चे भी उनकी बातों में आकर के आपको ही चार बातें सुना रहे हैं, तो बताओ ये कैसा एक सीन है। और वहीं पर कोई इंसान अगर आकर के कुछ कह गया और आपके बच्चे फिर भी आपको गलत नहीं कह रहे, फिर भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी आपके लिए फेवर ले रहे हैं, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, वो दूसरे की बातों में मैनिपुलेट नहीं हो रहे। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आपने जिंदगी में जितनी धन संपत्ति कमाई, जो भी कमाया, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है, ये आपकी सबसे बड़ी धरोहर बन जाती है कि आपको एक सुकून दिल में हो जाता है कि भाई मेरी परवरिश में कहीं कोई खोट नहीं रहा,
मेरी परवरिश ऐसी रही कि जहाँ पर मैं अपनी परवरिश में सफल रहा कि आज मेरे बच्चे कम से कम मुझे समझते हैं, मेरी बातों को समझते हैं, मुझे गलत नहीं समझते, ठीक है। तो यहाँ पर इसी वजह से आपके कुछ रिश्तेदार जो हैं इन बातों को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित है, क्योंकि उनको उनको समाज से, दुनिया से, बाकी चीजों से, जरूरत से अकेले फाइट करना पड़ रहा है। आज भी कुछ ऐसे पेरेंट्स हो सकते हैं जिनको अकेले ही काम करना पड़ता है, उनके बच्चे उनको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, उनको ध्यान नहीं देते, फाइनेंशियली उनकी कोई केयर नहीं करते। तो यहाँ पर ये चीज दिख रहा है कि आपके बच्चे जो है ये आपके लिए बहुत सोचते हैं, बहुत आपकी परवाह करते हैं, बहुत आपकी केयर करते हैं, आपके खिलाफ कोई बातें नहीं सुनना चाहते। ओके, नेक्स्ट चीज यहाँ पर है कि देखो आपके रिश्तेदारों को ये बात लगती है कि एक मतलब एक ऐसे पर्सन के रूप में आपके बच्चों के बारे में वो सोचते हैं कि जैसे आपने उनको ना बिल्कुल एक राजा राजकुमार की तरह पाला पोसा है, ठीक है। उनको मतलब ऐसा आपने बनाया है कि जैसे उनमें बहुत ग्रेस है, मतलब आपके बच्चों को देख करके बड़ा ये ललायित रहते हैं, मेच्योर एनर्जी है ना, पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा है, एक अभावी इंसान, ठीक है, अभाव में उनको ऐसा लगता है कि हम नहीं कर पाए जितना आपने अपने बच्चों को लाड प्यार दे करके उनकी हर एक जरूरत पूरा की है, आपने उनको बहुत ही ज्यादा ग्रेसफुली पाला है, उनको किसी चीज की कमी नहीं दी है, और आपके बच्चों को कोई कमी भी उनके नजर में नहीं दिखती। उनको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे ऐसे हैं जिनको हर एक चीज मिली है जिंदगी की, आपने उनको हर एक चीज मुहैया करा दी, बड़े लकी हैं। उनको ये भी लगता है कि आपके बच्चे बहुत ज्यादा लकी हैं, बहुत ज्यादा किस्मत के धनी हैं आपके बच्चे, जिनको सब कुछ दुनिया में मिल रहा है, बहुत लकी हैं। जहां जो चाहते हैं, जिस कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं वहां हो जाता है, जैसी जिंदगी चाहते हैं, जो डिमांड करते हैं वो पूरी हो जाती है, जो चीजें अपनी लाइफ में चाहते हैं वो चीजें हो जाती है, और आपकी बच्चे बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, आपके बच्चे बहुत अच्छी किस्मत लेकर के आए हैं। ये बात आपके रिश्तेदारों को लगती है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है पेज ऑफ कप्स की। इमोशन से थोड़ा सा आपके रिश्तेदार, कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जिनको कहीं ना कहीं इमोशनल वे में वो थोड़ा सा जो है ना इस बात को लेकर के इमोशन में आ जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है। उनको ये बात, हालांकि देखो ये बात यहाँ पर खुशी की भी बात है कि उनको ये बात जो है ना इमोशनल कर जाती है, इमोशनल करती है। कुछ ऐसे आपके रिश्तेदार हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपके बच्चों को प्यार करते हैं, तो उनको ये बात लगती है कि चलो ठीक है, इसके बच्चे बहुत किस्मत वाले हुए, शायद आपके माता पिता हैं जो, शायद उनको ऐसा लगता है कि जो चीजें हम अपने बच्चों को नहीं दे पाए, आपके बच्चों को वो सारी चीजें मुहैया हो रही है, आपके बच्चों को वो सारी चीजें मिल रही है, वो सारे ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में है, बिल्कुल एक अच्छी शान शौकत प्रसिद्धि वाली जिंदगी आपके बच्चे जी रहे हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पर इनको ऐसी बात लगती है। और नेक्स्ट चीज यहाँ पर है कि देखो आपके बच्चों के बारे में जो यहाँ पर ये बात है कि मैंने फिर से कहा था, यहाँ पर देखो मैजिशियन की एनर्जी एंड एस ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, ठीक है। ये बिल्कुल एक गुड लक साइन है, एक गुड लक साइन आपकी तरफ दिखाता है कि देखो आपके बच्चों से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके बच्चों के संपर्क में रहना चाहते हैं, आपके संपर्क में रहे ना रहे, आपसे बात हो ना हो, बट आपके बच्चों के संपर्क में बहुत सारे आपके रिश्तेदार रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि आपके बच्चे कहीं ना कहीं उनके लिए भी बहुत ज्यादा लकी साबित होते हैं, आपके बच्चों के होने से उनके भी बहुत सारे काम बनते हैं, आपके बच्चे कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा गुड लक फैक्टर है। मतलब कहते हैं ना कि कुछ बच्चे इतने अच्छे होते हैं, इतने गुड लक फैक्टर होते हैं कि जिनके होने से जो है ना उनके काम बन जाते हैं, अगर वो कहीं है तो। एक 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 एग्जांपल से मैं बताती हूँ, शायद आपको समझ में आए, ठीक है। इस बात को मैं ऐसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हाँ एक एग्जांपल से बताती हूँ कि मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है, ठीक है, जब वो छोटी थी, ठीक है, हमें नहीं पता था, हमारे घर के बगल में पड़ोस में एक मतलब फैमिली थी, वो उनके मतलब ज्वेलरी का उनका दुकान था, ठीक है, शॉप थी, वहां वो अक्सर उसको लेकर के जाते थे, और मतलब बहुत खुशी से लेके जाना, सुबह जब वो रेडी हो जाती थी, छोटी थी जब, तो उसको लेकर के जाते थे, उसको दिन भर बिठाना दुकान पे, मतलब हमारे पास आने ही नहीं देते थे। कुछ टाइम तक हमें लगता था कि इतना ज्यादा क्या क्रेज है, इतना ज्यादा मतलब कि क्या है कि उसको जो है अपने पास ही ज्यादातर रखते हैं, उसके लिए मिठाइयाँ लाना, उसके लिए सब कुछ लाना, मतलब बहुत बहुत ज्यादा। तो देखो हमें बाद में ये बात पता चली कुछ दिनों के बाद, जब जैसे होता है ना कि बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, तो माता पिता भी अब चाहते हैं कि अब हमारे पास भी ज्यादा रहे। तभी मेरी मदर जो है वो वही बात है कि फादर मेरे कोर्ट चले जाते थे, तो वो अकेली थी, मैं स्कूल चली जाती थी, तो अकेली थी तो अच्छा कुछ देर के लिए बच्चा अगर वहां भी है तो चलो उस मम्मी को भी थोड़ा टाइम मिल जाता था काम करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद हमें ये बात पता चली कि जब से मेरी सिस्टर उनके शॉप पर जा रही है, बैठ रही है, उनकी शॉप पर बरकत हो रही है, उनके काम बहुत अच्छे चलने लगे हैं, उनको बहुत सारे ऑर्डर्स आने लगे हैं, जिसकी वजह से वो जो फैमिली थी उनमें उनकी जो बेटी थी जो मेरी सिस्टर को लेकर के जाती थी, उन्होंने ही एक बार रिवील किया कि पता है जब से ये हमारी दुकान पर बैठती है, जब से ये आने लगी है ना, पता नहीं बहुत ज्यादा बरकत आई है, पता नहीं बहुत सारी चीजें हुई है। सो इसी वजह से मेरे
फादर जो है इसके लिए बहुत सारी मिठाइयाँ, खिलौने कहते हैं जो इसको चाहिए सो इसको दो, लेकिन बहुत सारी बरकत है, ठीक है। तो ये बात मैंने मतलब इस वजह से आपको कही कि शायद आप में से कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जहां पर आपके बच्चे जो है आपके रिश्तेदारों के लिए बहुत बड़ा गुड लक फैक्टर हैं। बहुत सारे लोगों के लिए नहीं, मैं ये बात बोलूंगी, थोड़े लोगों के लिए ही बात है, लेकिन ठीक है, आई होप कोई हर्ट ना हो इस बात से। लेकिन यहाँ पर ये बात है कि आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो आपसे आपसे बात नहीं करना चाहते, आपसे कांटेक्ट नहीं रखना चाहते ज्यादा, लेकिन आपके बच्चों की बात में रहना चाहते हैं, बातचीत में रहना चाहते हैं, कन्वर्सेशन में रहना चाहते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि यहाँ पर देखो निगेटिव बात भी एक मैं बोलूंगी, कुछ ऐसे लोग हैं रिश्तेदार जो आपकी लाइफ की जासूसी करने के लिए, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आपके बच्चों की नजर में अपने आप को बेहतर रखने के लिए कि उनके नजर में वो हमेशा अच्छे दिखे, ठीक है, हमेशा उनको उनके ख्याल जो है आपके बच्चों के ख्याल में वो हमेशा अच्छे बने रहे, ठीक है। इस वजह से भी आपके बच्चों के कम्युनिकेशन में वो हमेशा रहते हैं, हमेशा उनसे बातचीत करते रहते हैं, हमेशा उनसे जो है लाड करते हैं, प्यार करते हैं और उनसे मिल करके रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक तो आपकी लाइफ की भी थोड़ी सी चीजें अपडेट रखना चाहते हैं, दूसरा आपके बच्चों की नजर में गलत नहीं बनना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका फिर से यहीं पर एक फैक्टर आता है कि वो आगे चल करके उनको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे उनके लिए भी बहुत सपोर्टिव होंगे। यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे से आप रिलेट करोगे कि जो इन लॉज होते हैं, कई मरतबा कई फैमिलीज में क्या होता है कि इन लॉज जो होते हैं वो बच्चों को लेकर के बहुत ज्यादा, जब वो छोटे होते हैं तो वो इतना ध्यान नहीं देंगे, या फिर जो है अपनी सिस्टर इन लॉ पे ध्यान नहीं दे रहे, बहुओं पे ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन जैसे ही पोता पोती होता है तो उनकी नजर में वो बिल्कुल धर्मात्मा बन जाते हैं कि भाई हम तो बहुत प्यार करते हैं तुमसे, हम तो बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे माता पिता ही गंदे हैं, वो हमारी केयर नहीं करते, पर हम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर ये भी चीज है कि वो अपना अपना इमेज अच्छा रखने के लिए, अपने फ्यूचर को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि कल को उनके पोते पोती हैं तो वो भी उनके बुढ़ापे में उनकी हेल्प करेंगे, उनको अच्छा समझेंगे, और साथ ही साथ उनको एक मन में ये भी रहता है कि हमारे साथ हमारे बच्चों ने, हमारी बहू ने गलत किया तो हमारे बच्चे जो है इस चीज को, मतलब हमारे पोते पोती जो है इस बात का बदला अपने माता पिता से लेंगे, हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, हमारे साथ जो किया गया उसका कर्मा उसको देंगे, ठीक है। तो ये जो थॉट, ये जो थिंकिंग है, ये भी कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदारों के बीच में मन में चलती रहती है, जिसकी वजह से आपके रिश्तेदार जो है वो लगातार आपके बच्चों के संपर्क में रहना चाहते हैं, आपके बच्चों से हट के नहीं रहना चाहते, आपके बच्चे से बातचीत करते रहते हैं, आपके बच्चों से हमेशा कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, एक अच्छा कहते हैं कि एक अच्छा रिलेशन बना करके रखना चाहते हैं आपके बच्चों से। 2 कार्ड और लूंगी मैं यहाँ पर। आपके रिश्तेदार आपके बच्चों के बारे में क्या सोचते हैं? चलो पीठ पीछे क्या बातें करते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे पीठ पीछे क्या बातें करते हैं, सोचते तो ये सारी चीजें हैं पर पीठ पीछे क्या करते हैं। थैंक यू सो मच। देखो, जो मैंने कहा था कंफर्मेशन, किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा है आपके बच्चों के बारे में। पीठ पीछे आपके रिश्तेदार यही बातें करते हैं कि आप जब से इनकी लाइफ में आए, सॉरी मतलब आपके बच्चे जब से आपकी लाइफ में आए हैं, आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में जो भी निगेटिविटी थी, जो भी नकारात्मकता थी, जो भी लड़ाई झगड़े चलते थे, आपके हस्बैंड आप पर ध्यान नहीं देते थे, या आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं थी, वो सारी चीजें आपके बच्चों के आने की वजह से आपकी लाइफ में कहते हैं ना कि आपके ड्रीम्स जो है वो पूरे हो गए, आपकी फैमिली जुड़ गई, लड़ाई झगड़े बंद हो गए हैं, परिवार एक हो गया है, ठीक है, और लाइफ में एक बैलेंस आ गया है, और साथ ही साथ आपकी जिंदगी भी अपग्रेड हो गई है। आप कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ जा रहे हो, किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में जा रहे हो, मून की एनर्जी से निकल करके आप किंग ऑफ कप्स की, जहां आपके जीवन में पहले संतुलन नहीं था, बैलेंस नहीं था आपकी जिंदगी में, चीजों को लेकर के हालात ऐसे बन गए थे बहुत सारे लोगों के लिए कि डाइवोर्स तक बात जा रही थी, फिर कहीं ना कहीं आपके बच्चों की वजह से ही ये सारी चीजें लौटी है, और आपके जीवन में जो आज बैलेंस है, जो आपके जीवन में आपके रिश्तेदारों को दिख रहा है कि ये जो पिक्चर है, ये जो फाइनल पिक्चर है, ये जो नजर आ रहा है आपके रिश्तेदारों को, ठीक है, ये चीज यहाँ पर इसका सबसे बड़ा फैक्टर आपके बच्चे हैं, जिन्होंने आने के बाद आपकी लाइफ में किया है चमत्कार, ठीक है, और आपके लिए कहीं ना कहीं एक ईश्वर का वरदान बनकर के ये आए हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। ओके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, हर हर महादेव।